लाइव जेके में आपका स्वागत है। मैं हूं ताज़ी मलिक। इस वक्त मेरे साथ एक ख़ास शख्सियत हैं, सैयद मंजूर बखारी साहब, जो अपनी पार्टी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं। आज हमसे सीधी बात करेंगे कि क्या अपनी पार्टी जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बने हैं, सर क्या सोच के बने हैं आप यहाँ अपनी पार्टी को लेकर? ताज़िम भाई, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे इस काबिल समझा और यहाँ पे मेरे साथ अप्रोच की कि आज की हालात हाज़रा के ऊपर बात की जाए और पार्टी के ऊपर भी बात की जाए। मैं दिल की अमीर गहराइयों से आपका शुक्रगुजार हूँ। अपनी पार्टी शुरू से हम देख रहे थे, अपने मीडिया पे भी देख रहे थे, सोशल मीडिया पे भी देख रहे कि वैली में इसका काफ़ी दबदबा था। क्या लगता है आपको, रजौरी में भी ऐसे लोग निकलेंगे? देखो मेरे भाई, हमारे साथ एक ट्रेजिडी हुई। हम पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी की जमात का हिस्सा थे बिल्कुल। और आज भी अगर देखा जाए तो पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी की किसी क़यादत के साथ हमारा कोई लेना देना। मुठभेड़ नहीं है, या ये नहीं है कि हमें उनके साथ कोई गिला है। उस क़यादत ने भी जितना हमारा डिज़र्विंग हम करते थे, डिज़र्व करते थे, उतना हिस्सा उन्होंने दिया हमें। हमें उनके साथ कोई शिकवा नहीं है। लेकिन एक ट्रेजेडी हुई जो 5 अगस्त 2019 को हमारे साथ एक बड़ी ट्रेजेडी हो गई। उस ट्रेजेडी के बाद सिस्टम ये हुआ कि पूरा आइसोलेशन में हो गई पॉलिटिकल पार्टीज़। कोई भी सामने आकर के तैयार नहीं था, बोलने के लिए कोई तैयार नहीं था। और एक इस किस्म का वैक्यूम सा पैदा हो गया कि कहीं से कोई आवाज़ नहीं उठ रही थी। तो हमारी जो पार्टी है, बहुत सारे संजीदा लोग हैं, इन्होंने मिल करके मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ के जितने भी विजनरी लोग थे वो बाहर निकले और उन्होंने सोचा कि एक ऐसा प्लेटफार्म बना लिया जाए कि उस प्लेटफार्म से कम बात की जाए। और बदकिस्मती ये है कि जो लोग इसमें शामिल नहीं हुए हैं, उन लोगों ने कोई चीज़ हमारी ये खो गई है तो चीज़ को ढूंढना है अप्रीप्रिएट फॉर्म के ऊपर, जहाँ हमारी चीज़ खोई है वहाँ ढूंढना है। तो उन्होंने पहले तो कुछ रूट करके घर बैठ के उन्होंने कहा कि हमें खुद ही मिल जाएगी, तो खुद मिलने की तो पॉसिबिलिटी मुमकिन नहीं थी कि मिल जाएगी। इसलिए ये एक अप्रीप्रिएट फोरम बना। उस फोरम ने ये कोशिश की कि हमें सेंटर की आदत के साथ बात करनी चाहिए। तो हमें जो सेटबैक मिली है, कम से कम उसमें से कुछ ना कुछ रिड्रेस किया जाए। अगर सारे ही घर बैठ जाएंगे रूट करके तो फिर कुछ हल नहीं होगा। लिहाजा ये वक्त की अहम ज़रूरत थी कि जो विजनरी लोग थे, जो पॉलिटिशियंस थे, उनको वो सामने पीडीपी आए। छोड़ने का खास मुद्दा क्या था आपका? क्योंकि गरीब आवाम की कहीं ना कहीं कोई काम जो है डेवलपमेंट के काफ़ी रुके थे, लोग तंग थे, मजबूर थे। आपका अपनी पार्टी में आना क्या खास था? देखो, पीडीपी से छोड़ने का कोई ख़ास कारण तो हमारा नहीं था, ना ही कोई नाराज़गी थी। सीधी सारी बात है, परसों तक जब तक मुझे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट नॉमिनेट नहीं किया गया, तब तक मैं डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी था पीडीपी का। और आज भी पीडीपी के साथ बराबर की हमदर्दियां हैं, क्योंकि मुफ्ती साहब को हम आज भी तस्लीम करते हैं कि हमारे कायद थे और उनके मुकाबले का कोई आदमी दूसरा शायद इस स्टेट में ना पैदा हुआ, ना कोई पैदा होगा। हम दिल से ये तस्लीम करते हैं। कहीं जहाँ गुपकार को लेके आपने अपनी पार्टी तो नहीं जाएंगे? नहीं, हाँ। गुपकार देखो, गुपकार वालों ने थोड़ा-सा जो ट्रैक है, ट्रैक से हट गए। हट के। देखो, मुझे मुझे ये बताओ आप, गुपकार वाले इकट्ठे हुए, इकट्ठे होकर के ठीक है, उन्होंने कहा जी हम रिस्टोर करवाएँगे, ये करेंगे, वो करेंगे। और हमें हमारे सामने चीज़ें हैं। हमें सबसे पहले आज़ादी के ख्वाब दिखाए। हाँ, आपको आज़ादी दी जाएगी। किसी ने आज़ादी नहीं दी। 1953 53 की पोज़ीशन भी गई, आज़ादी के ख्वाब दिखाते-दिखाते। उसके बाद हमें ख्वाब दिखाना शुरू कर दिए ऑटोनॉमी के। ऑटोनॉमी भी गई, सेल्फ रूल के ख्वाब आए, सेल्फ रूल भी गया। तो सारा कुछ जाते-जाते 370 जो बचा हुआ था, हमारी तशख़्ख़ुस थी, शनाख़त थी, हमारी ज़मीनों के मसले थे, हमारी नौकरियों के मसले वो थे, भी सारा जाते कुछ ख़त्म हो गया। अब खुदा के लिए खुदारा ये इंसाफ़ करो। ये लोग इतने बेवकूफ़ हैं कि सारी ज़िंदगी आपकी बातों के ऊपर और खोखले दावों के ऊपर चलते रहेंगे। अब कोई आदमी आया है, फ्रंट फ्रंट फोरम पे आया है, फोरम बना करके आया है, वो सच्ची बात करता है। वो कहता है ये नहीं मिलने वाला है, जो मर्ज़ी कर लो आप। जितने मर्ज़ी गुपकार बना लो, ये कर लो, वो कर लो। कम अज़ कम हम ये कर सकते हैं यार, इंसानी एक हमदर्दी के नाते, कि हम अपनी नौकरियां जो हैं उनको सेव कर सकते हैं, हम अपनी ज़मीनों के हकूक़ को सेव कर सकते हैं। लेकिन वो किसी अप्रीप्रिएट फोरम पे बात करके होगा। अगर हम बात ना करें, यहाँ गुपकार अलायंस बनाते रहें, रजौरी अलायंस बनाते रहें, पुंछ अलायंस बनाते रहें, जम्मू अलायंस बनाते रहेंगे, तो अप्रीप्रिएट फोरम पे हम बात नहीं करेंगे तो कौन हमारी कोई रिस्टोर कौन शाह करेगा साहब, उस मैं भी देश देख को। रहा हूँ कि सोशल मीडिया पे भी देख रहे हैं, ऐसे भी देख रहे हैं हम कि बाशूर लोग जो हैं अपनी पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। क्या रहेगा था? असल कहानी ये है कि अब लोगों ने हकीकत को तस्लीम करना शुरू कर लिया है। और इससे पहले जो ख्वाब दिखाए हैं ना, एक बार अगर कोई ख्वाब दिखाए तो दूसरी बार शायद किसी की चल सकती है। लेकिन जब ख्वाब पे ख्वाब, ख्वाब पे ख्वाब, ख्वाब पे ख्वाब, और लोगों को अब पता चल गया है कि ये सारे ख्वाब खोखले हैं, कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए जब तक जो भी होगा, जब तक सेंटर की क़यादत जो भी हो,
वो हमें नहीं कुछ लेना देना, बीजेपी हो, अपना कांग्रेस हो, कोई और जमात हो, किसी कोलिशन गवर्नमेंट बन जाए, कुछ हो जाए, रीजनल पार्टीज मिल करके सेंटर में गवर्नमेंट बना लें, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जब तक अप्रोच नहीं हम करेंगे, रूट के घर बैठ जाएंगे या नहीं बैठेंगे, या वो नहीं माने, इनकी नहीं मानेंगे, ये उनकी नहीं मानेंगे, तो एक काम थोड़ी कैसे सी चलेगा? लोगों की कंफ्यूजिंग जो मतलब दिल में वहम है उनका, हम्म, दिमाग में भी चलता है उनका, हम्म। कि अपनी पार्टी जो है बीजेपी की पार्टी है। देखो मेरे भाई, जब मैं तकरीबन 13 साल तक डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी रहा हूँ पीडीपी का, जब मुफ्ती साहब जो जहानी मुफ्ती साहब थे, वो अब हमारे बीच में नहीं है, अल्लाह ताला उनको अपने गरीब की रहमत में जगह दे। मुफ्ती साहब ने पार्टी बनाई, नेशनल कॉन्फ्रेंस सिंगल पार्टी हुआ करती थी। आपको पता है कि 87 में से उनकी 86 सीटें हुआ करती थी। अशोक शर्मा साहब एक कांग्रेस के थे, वहाँ पे एमएलए थे। तो जब उन्होंने कुछ करना होता था, वो चलाते थे, तो उनको बाहर निकाल देते थे और जो मर्जी पास कर लिया करते थे। वहाँ पे जहाँ सिंगल पार्टी हो, वहाँ पे लोगों को इंसाफ नहीं मिलता। मुफ्ती साहब ने वक्त की ज़रूरत महसूस की और वहाँ पीडीपी का क़याम अमल में आया। और जब वो आए तो उनको कहने लगे, जी ये अडवाणी की पार्टी है। आपने तो देखा है अडवाणी की पार्टी, हम पे तो टैग लगा रहा 13 साल बराबर, हमें लोग कहते रहे ये अडवाणी की पार्टी है। खुदा के बंदे, ये बताओ मुझे कि कौन चाहता है कि अपनी सोतन कोई पैदा हो जाए तो लेकिन उसको कोई ये नहीं जो करेगा? टैग इल्जाम तो लगने जा लगाते रहा हैं। है या लग रहा है, हम्म। लोगों की सोच है, कैसे चेंज होगी? हमारा किसी जमात के साथ कोई तलक नहीं है। हाँ, हम आज भी बीजेपी जहां गलत करती है, हम सड़कों के ऊपर आते हैं और आएंगे। हम, कोई सवाल ही नहीं पैदा होता कि हम किसी पार्टी का हिस्सा हैं या कुछ हैं। हम बराबर उनका मुकाबला करेंगे। हाँ, इन पावर हैं वो, जब बात करनी है, हमें कुछ लेना है, तो उनके पास तो जाना है। हम्म। होम मिनिस्टर के पास जाएंगे, हमें तो मसला हल होगा। आज कश्मीर का इतना इंपॉर्टेंट मसला है कि हमारी नौकरियां छीन गई, हमारी शनाख्त छीन गई, हमारी ज़मीनें छीनी जा रही हैं, हमारी तशख़्ख़ुस ख़त्म हो गया है। तो हम अगर उनके साथ बात नहीं करेंगे तो कौन करेगा बात? कोई ना कोई तो होना चाहिए बात, या इनमें से कोई करे तो हम ठीक है, इनकी क़यादत में आने के लिए तैयार हैं। इनमें से कोई नहीं निकला। आज आम आदमी भी बात करता है, आज ये भी जलसे जुलूस करते हैं। आज इन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लिया, लेकिन अल्ताफ़ बहारी साहब पहले आए ना फोर्ट फ्रंट पे। उन्होंने आकर के एक फोरम बनाया। फोरम को जब एक मौका मिला बात करने का, बाकी वाले ने भी बातें स्टार्ट की हैं। लेकिन कम अज कम एक आदमी जो मर्द मजाहिद सामने आया बात करने के लिए, वो मर्द मजाहिद है, उसका किसी पार्टी के साथ कोई तलक नहीं, उसकी अपनी पार्टी है। कल तक पीडीपी को एडवाणी की पार्टी कहते थे, आज कहते हैं मिलिटेंटों की जमात है। तो किसी का विजन तो किसी ने खरीद नहीं लिया है या अपनी नहीं पार्टी लिया को है। लेके जो रजौरी की आवाम है, क्या कहेंगे? मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि नेगेटिव एजेंडा जो पार्टी के खिलाफ चलाया जा रहा है कि बीजेपी की बी टीम है या ए टीम है या कुछ है, कुछ नहीं है। इतनी चीज़ है कि ये ख्वाब नहीं दिखाते हैं। हम ये चाहते हैं कि दफ़ा 370 बहाल हो जाए। मामला कोर्ट में है। आप दुनिया की कोई ताकत कोर्ट के मसले को स्नैच करके तो कर नहीं सकती है। वो कोर्ट पे हमें पूरा भरोसा है, जी। हिंदुस्तान के कोर्ट के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, कि हमें इंसाफ मिलेगा और हमारा जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल ढंग से दफ़ा 370 इन्होंने स्नैच किया है वो हमें मिलेगा, क्योंकि मेरिट के ऊपर भी ये फैसला हमारे हक में होना है। अगर जब तक वो होता तब तक हमारी जो नौकरियां हैं वो छीन न जाएं, इसलिए हम प्रॉपर में हमारे जो कायद हैं वो इन टच हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, होम मिनिस्टर के साथ, प्राइम मिनिस्टर के साथ, कि एक कोई वक्ती तौर पर एक कानून बनाया जाए। जब तक हमारा दफ़ा 370 रिस्टोर होता, 371 के तहत या किसी के तहत हमारी नौकरियां जो हैं वो हमारे लिए मुस्तक़िल की जाएं। हमारी लैंड्स के ऊपर किसी और को ना बैठाया जाए। हमारी जो तशख़्ख़ुस है उसको वक्ती तौर पर बहाल किया जाए। ये करने की अहम ज़रूरत है और ये मेन मुद्दा है अपनी पार्टी का, जिसको लोग ऐसे ही बदनाम कर रहे हैं। और वैसे बदनाम करने से क्या होता है, आप लोग तो हकीकत समझ चुके हैं। ये थे हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अपनी पार्टी मंसूर बुखारी साहब, जो सीधी बात कर रहे थे हमसे कि आवाम के लिए मैं निकल चुका हूँ और अपनी पार्टी कोई बीजेपी की पार्टी नहीं है। जो भी लोगों के दिल में वहम है वो सामने आके देख ले, ग्राउंड पे देख ले। गुपकार की बात करें, गुपकार जो एक अलायंस पार्टी अलग है, लेकिन अपनी पार्टी जो है ये बहुत जल्द स्टेट के अंदर जो है बहुत बड़ा काम करने वाली है। लाइव न्यूज़ के लिए ताज़ी मलिक, रजौरी।